असिस्टेंट कमांडेंट 2003 से पूछा गया सवाल, कौन सा ऐसा चालुक्य राजा था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पुलकेशिन सेकंड, श्रीमुख, मंगलेश या कीर्तिवर्मन फर्स्ट। उसके पहले पढ़ते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था नरवर्धन और इसका बेटा था प्रभाकर वर्धन और इसके तीन बच्चे थे। एक राज्यवर्धन इसका लड़का था, दूसरा लड़का इसका हर्षवर्धन और एक इसकी लड़की थी जिसका नाम था राज्यश्री। जो राज्यश्री थी इसका विवाह हुआ था कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ और ये मोखरी वंश का राजा था। अब होता क्या है, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जो पहले राज्यवर्धन था वो यहां पर राज करते थे और इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया यहां कन्नौज के एरिया में। तो जो गृहवर्मन था उस पर यहां पर एक मालवा दिख रहा है आपको, मालवा का एक रूलर था देवगुप्त। देवगुप्त और यहां पर एक एरिया हुआ करता था गौड़। यहां के राजा का नाम था शशांक। इन्होंने मिलकर अटैक कर दिया कन्नौज पर और गृहवर्मन यानी राज्यश्री का जो पति था उसकी हत्या कर दी। अब जब इसके बहन के पति को इन्होंने मार दिया तो राज्यवर्धन बदला लेने गया, लेकिन शशांक ने इसको भी धोखे से मार दिया। इसके बाद दूसरा भाई आता है हर्षवर्धन, जो कि प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण राजा रहा। ये जाकर शशांक पर अटैक कर देता है और ये कब्जा कर चुके थे कन्नौज पर और ये जाकर शशांक को मार देता है और दोबारा से कन्नौज को एक्वायर कर लेता है। अब ये अपनी कैपिटल को यहाँ से उठाकर शिफ्ट कर देता है कन्नौज। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कैपिटल को कन्नौज किसने शिफ्ट किया तो आंसर होगा हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन था ये वैसे तो शिव धर्म को फॉलो करने वाला था और इसलिए इसे नीलहोत कहते थे, लेकिन एक चीनी यात्री था वेनसांग जो 630 से 645 तक भारत में रहा 15 साल के लिए और इसने इसे अपनी तरफ आकर्षित करके इसका धर्म चेंज करवा दिया और इसे बौद्ध धर्म अपना लिया। और जो ये चीनी यात्री था इसकी बहुत फेमस बुक है सी यू की, जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। और वेनसांग 1.5 साल तक भारत में रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी पे इसने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई की और यहाँ पर इसे कई बार लूटा भी गया। ये मेन जो यहाँ पे आया था चाइना से, ये बौद्ध धर्म के बारे में रिसर्च करने के लिए ही आया था। जो हर्षवर्धन था इसके राज्य में एक फेमस कवि था जिसका नाम था भानभट्ट और इसकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं कादंबरी और हर्षचरित्र। जब अब हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने यहां पे तो इसका पूरा कंट्रोल था ही नॉर्थ में। हर्षवर्धन ने सोचा अब क्यों ना चल के साउथ पे अटैक किया जाए। साउथ पर जब ये अटैक करने गया तो यहां पर चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। इसने इसको, ये वातापी का राजा था और इसने यहाँ पे हर्षवर्धन को हरा दिया नर्मदा नदी के किनारे, जिसके बाद इसे दक्षिणी पटेश्वरा का टाइटल मिला और इसे साउथ का लॉर्ड माना जाने लगा। तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा पुलकेशिन सेकंड।